Hello students, how are you? In our last lecture, we have started a new chapter, that is polynomials. In our last lecture, we have learned what is polynomials, types of polynomials and degree of polynomials. Now today we will continue from the last lecture we have left. Okay guys, so now we will start our topic of value of polynomials and zero या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. ओके, यानी कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स या हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स जिसको हम कहते हैं. यानी कि आज हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है और जीरो पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई px पॉलिनोमियल है. ठीक, इसकी सपोज कीजिए मुझे अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है. मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में x क्या एक वेरिएबल. वेरिएबल्स आर दोज व्हिच मे हैव एनी रियल वैल्यू. सो x may have any real value and its value will be changed time to time. यानी कि मेरे पास जो x वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे कि वेरिएबल्स को हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू जो होती है टाइम टू टाइम क्या करती है, वेरी करती है. तो x की कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकती है. तो देखिए x की अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, मैंने मान लिया कि x की जो वैल्यू है हमने क्या ले ली, स्मॉल ए ले ली. a यहाँ पे कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर मान लीजिए कि हमें x की वैल्यू a पुट करनी पड़े यहां, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a, और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p. इसका मतलब क्या हो गया कि पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a. देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को हम लोग. मान लीजिए कोई px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, मैंने सब ऐड कर लिया. और सपोज कीजिए मुझे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो x इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड आउट करनी है. ठीक, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख ले px इक्वल्स टू 1, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p एट 1. ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है, x को किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है. तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1. ठीक, यहां पे मिलेगा 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 1, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 1 और 4, और ये आ गया 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 1 पुट करने पर मुझे क्या मिला, 0. देखिए इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, यानी कि px का जो वैल्यू है 8x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7 दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू p एट x इक्वल्स टू -1 एंड p एट x इक्वल्स टू 2 पर फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो p -1 निकलवा रहा है, इसका मतलब है कि p एट x इक्वल्स टू -1 में फाइंड आउट करने की बोल रहा है. तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8x की पावर -1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 1 प्लस 7. ठीक है,
इस तरह से फाइंड आउट कर देंगे। अब देखो हम लोगों को एक बात पता होती है कि नेगेटिव नंबर जब भी आते हैं और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर हमें नेगेटिव मिलता है, और पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास पावर कैसी है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 और 3 कितना 10 और इंटू 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। यानी कि जो मेरे पास पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू -1 के लिए 18 मिलेगी। ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी कहाँ, एट x इक्वल्स टू -1 के लिए। अब देखो ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे कितनी होगी। तो देखो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 प्लस 7 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 इंटू कितना 4 माइनस का 6 प्लस का 7, 8 4 आर कितना 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1, तो मेरे को 33 मिलेगा। ये हो गया पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट 2। अब आप सोचेंगे सर हम पॉलिनोमियल्स की तो इस तरह से x की तो बहुत सारी वैल्यू पुट करके बहुत सारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि x क्या है हमारे पास वेरिएबल है और x कितनी भी वैल्यू चेंज कर सकता है अपनी, तो x जितनी हमें वैल्यू चेंज करेंगे उतनी पॉलिनोमियल्स की हमें नई वैल्यू मिलने लगेगी। तो इसी तरह से देखो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड आउट द पॉलिनोमियल्स एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल्स की जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या देगा। तो देखिए p एट x इक्वल्स टू 2 कैसे भी लिख सकते हैं, मैं राइटिंग का आपको 2 मेथड बता चुका हूँ। 2 तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12, 2 इंटू 8 माइनस का कितना 13 इंटू 4 प्लस 34 प्लस 12, देखिए 16 हो गया, यहाँ -52 हो जाएगा, यहाँ पे 34 और इसको ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल्स की x इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे 10 मिलेगी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आगे मुझे इसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -3 का भी बता दीजिए। तो हम बता देते हैं, देखो कैसे बताएंगे, पॉलिनोमियल्स एट x इक्वल्स टू -3, तो कितना लिखेंगे 2x, सॉरी x की जगह कितना रखते हैं -3 का होल क्यूब माइनस का 13 -3 का होल स्क्वायर प्लस का 17 माइनस का 3 प्लस का 12, 3 3 या 9 3 या 27 हो गया, मगर नेगेटिव मिलेगा, पावर ऑड है, -13 इंटू 9 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 51 प्लस 12, यहाँ कितना मिलेगा माइनस का 54, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 117 मिलेगा, माइनस का 51 प्लस 12। ओके, अब देखिए माइनस 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 सारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 7 और 1 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12, कैरी 1 हो गया, 5 और 1 6 और 5 11 और 1 12 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया प्लस 12, तो कितना बचेगा माइनस का 210। यही मेरे पास क्या होगा इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू होगी एट x इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, px do polynomials in the form of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 at x equals to 1, यानी कि x equals to 1 पे इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। तो पॉलिनोमियल एट x equals to 1 कितना मिलेगा 1 का क्यूब
माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 तो 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6, यहाँ कितना मिलेगा 11 और 1 12 माइनस का 12, 12 ने 12 को मार दिया, कितना मिला 0 मिला। ठीक है, अब ये क्या मिल गया, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिली एट x इक्वल्स टू 1 के लिए। देखो मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर आप सोचेंगे सर ने हमें तो 0 तक का पॉलिनोमियल्स तो बताया ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप x की डिफरेंट वैल्यू तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में पुट करने के बाद निकाल सकते हैं और हम जितनी मनचाहे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं उतने ही हमें डिफरेंट आउटपुट पॉलिनोमियल्स के मिल जाएंगे। बट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है। देखिए उन वैल्यूज को जिन्हें पुट करने से पॉलिनोमियल्स आंसर मुझे क्या दे दे, 0 दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो देखिए मेरे पास जैसे कि यहाँ x इक्वल्स टू 1 पुट करने से मुझे आंसर क्या मिला, 0 मिला, यानी कि x इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल्स का एक जीरोस हो गया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल्स की बहुत सारी x की वैल्यू रखने से बहुत सारी पॉलिनोमियल्स के आउटपुट हमें मिल सकते हैं, बट ऐसी कुछ डेफिनेट वैल्यू होंगी जिन पे ये आंसर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कुछ डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं जिन पे पॉलिनोमियल्स में पुट करने से हमें आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम इनडेफिनेट होते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो इनडेफिनेट होती हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल होती हैं। हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बहुत सारी, जितनी हमारा मन चाहे उतनी सारी निकाल सकते हैं। तो देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो हम थोड़ा समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। तो देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px, यानी कि मेरे पास कोई px एक पॉलिनोमियल है, वहां x की कोई मैंने वैल्यू पुट करी, x की क्या वैल्यू पुट करी, मान लीजिए कि मैंने x इक्वल्स टू a पुट किया, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट पे अगर मेरे को पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, तो मैं x इक्वल्स टू a, यानी कि a पॉइंट अगर वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था कि x इक्वल्स टू 1 पुट करने से 0 मिली थी, तो x इक्वल्स टू 1 को हमने क्या कहा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोला था। अब मेरे पास अगर x इक्वल्स टू a पे वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिल रही है, तो हम x इक्वल्स टू a को क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल्स का जीरोस या रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास बात ये कर रहे थे हम लोग कि हम कितनी सारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं और कितनी सारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। तो देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बराबर होती है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 3 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 ही होंगी। बट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी हो सकती हैं, इनडेफिनेट हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 2 4 6 10 20 25 जितनी मन चाहे हम डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होगी उतना ही उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछे कोई कि px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपसे पूछे कि इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो केवल 2 होगा। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसीलिए इसकी 2 जीरोस होंगी, यानी कि इसकी ऐसी केवल और केवल 2 वैल्यू होंगी जिसपे ये पॉलिनोमियल्स क्या देगा मुझे, 0। देखो मैं इसको आप लोगों को बता देता हूं, बाकी इसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम पता करेंगे इसके 2 जीरोस होते हैं, तो क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है कि कहाँ इसके 2 जीरोस होते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। ठीक है, और सॉल्यूशन करने का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे बाद में।
देखो px की वैल्यू अगर मैं निकालूं एट x इक्वल टू -3 पे, तो क्या मिलेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 9, यहां मिलेगा -15 प्लस 6 15 -15 0, यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि x इक्वल टू -3 क्या हो गया, इसका एक जीरोस हो गया। एक और वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं p -2 पर देखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 2 2 4 माइनस का 10 प्लस 6, यहां पे मुझे क्या मिलेगा 10 - 10, ये भी जीरोस। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। कौन कौन से होंगे, -3 और -2। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, जितना कि उसकी डिग्री होगी। यानी अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखा है तो उसके 3 जीरोस होंगे, बाइक्वाड्रेटिक होगा तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, और कोई लीनियर होगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, केवल 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात कर रहे थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मेरे पास ऐसी वैल्यू होती है जिन्हें x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल्स आंसर क्या दे दे, जीरो दे दे, उन्हें हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। और लेकिन बिल्कुल इसका डिफरेंट पार्ट होता है जीरो पॉलिनोमियल्स, यानी कि कोई पॉलिनोमियल्स अगर जीरो के बराबर है, यानी कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है जीरो पॉलिनोमियल्स, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स अपने आप में एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक। बट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स x की वो वैल्यू है जिन्हें पुट करने से आंसर क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। यानी कि x की वो वैल्यू जिन्हें रखने से वो पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे, वो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है, ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि इफ x इक्वल्स टू 2, कह रहा है कि x इक्वल्स टू 2 इस वाले पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोस है, रूट्स है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर कोई जीरोस होता है उसमें x की वैल्यू अगर डाल दें तो आंसर क्या मिलता है, हमें जीरो मिलना चाहिए भाई। ऑब्वियस सी बात है कि वो इसका अगर जीरोस है तो आंसर x का पुट करने से आंसर क्या देना चाहिए, जीरोस मिलना चाहिए, तो जीरो मिलेगा। तो देखो यहाँ पे P2 निकालता हूँ, P2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 क्या है, इसका एक जीरोस है। यानी कि x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल्स के लिए एक ऐसी वैल्यू है जिसे पुट करने से आंसर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें बोल रखा है उसने कि जीरोस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर जीरो लेके चलेंगे। यानी कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 कितनी है, जीरो है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2x³ - 3x + 7a मेरे को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और P2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 की पावर 3 - 3 × 2 + 7a, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, माइनस का 6 प्लस का 7a, माइनस करेंगे 10 + 7a। तो हमें पता है कि P2 की वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स 2 पुट करने से आंसर क्या देने वाला है, जीरो देने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 = 7a, ए का कितना वैल्यू निकल के आएगा, माइनस का 10/7, ये हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड P0 यानी कि P0 पॉलिनोमियल्स एट x इक्वल्स टू 1 एंड पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं, P ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर y इक्वल्स टू y² - y + 1। देखो यहाँ पे अभी तक हम लोग x यूज करते आ रहे थे, y हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां पे पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ x था। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इज इन द फॉर्म ऑफ y है, इसलिए हमने क्या लिखा, y लिखा। अगर पॉलिनोमियल्स p की फॉर्म में है नेक्स्ट वाला, तो हमने पॉलिनोमियल्स को p की फॉर्म में लिखा।
फिर नेक्स्ट x की फॉर्म में है, तो यहाँ x की फॉर्म में लिखा। इसका मतलब ये लिखा होता है कि पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ y, पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ t, यानी कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है उसी की फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, देखो हमें क्या फाइंड करना है, P0, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू P0 पर, यानी कि जहां जहां y है वहां वहां हमें क्या रखना है, 0, क्योंकि पॉलिनोमियल्स एट y को 0 हम लोगों को निकालना है ना, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, इट मीन्स दैट 1 हो गया। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P1 भी फाइंड आउट करना है। P1 फाइंड आउट करना है तो देखो कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 में माइनस 1 को मार दिया, 1 आ गया। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है P2। P2 कैसे फाइंड आउट होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 आ गया। Now the next question is that we verify the following zeros of the polynomial indicated against them। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है उन सबके सामने जो वैल्यूज लिखी हुई है x की, ये वेरीफाई कीजिए क्या ये इस पॉलिनोमियल्स की जीरोस है भी है नहीं भी है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद अगर 0 मिलता है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, और नहीं मिलता है तो सिंपली ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, क्योंकि मैं इनिशियली बता चुका हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स का ही स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 3x + 1 हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को पुट करेंगे। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/3 पुट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस का 1, देखो 3 में 3 को मारा, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, मेरे पास -1 और +1 क्या मिला आंसर, तो 0 मिल रहा है, तो लिख देंगे यस x = -1/3 इज आ जीरोस ऑफ द px। ठीक, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं p at 4/5। देखो कैसे चेक करेंगे, 5 × 4/5 माइनस का पाई, 5 में 5 को मारा, आंसर क्या आ गया, 4 माइनस का पाई आ गया। तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा दोनों वैल्यू पे चेक करा रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप दोनों वैल्यू पे चेक कर लीजिए। पहले P1 के लिए चेक कर लूंगा मैं, तो देखो कितना लिखा है, 1 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो देखो 1 माइनस 1 कितना मेरा 0, यस x = 1 इज अ पॉलिनोमियल की 0, यस x = 1 इज अ zeros of the given polynomial। now check for p at x = -1, -1 के लिए कैसे चेक करेंगे, -1 का होल स्क्वायर -1, और मैंने बताया था नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन होती है तो पॉजिटिव मिलेगा आंसर, ये भी 0, इसका मतलब बोथ x = 1 and -1 are the zeros of the given polynomials। ठीक, now check for px = lx + m। देखो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे पुट करेंगे, x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल्स -m/l पे। ठीक है, x = l का वैल्यू पुट कर दो, माइनस का m/l, जैसे नंबर्स का पुट करते हैं सेम में करना है, देख के डर मत जाना, क्या होगा -m + m, यहाँ भी 0, यस ये भी क्या होगा, ये भी एक जीरो होगा इसको गिवन पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पे भी हमें दो डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, p -1/3 इक्वल्स टू 3 × -1/3 का होल स्क्वायर -1, 3 देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और √3 का स्क्वायर नंबर सिस्टम में पढ़ाया था 3 होता है, -1, 3 ने 3 को मार दिया, 1 - 1 क्या मिला 0। तो हम कहेंगे इसके लिए यस क्या x = -1/3 इज द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे p
2/√3 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू 4/3 माइनस 1 3 में 3 को मार दिया, यहाँ कितना आ गया आंसर 3 आ गया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नॉट अ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है उन सबका हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे x की वो वैल्यू बतानी है जिन्हें पुट करने से आंसर क्या मिले, 0 मिले। ठीक है, देखो हमारे पास सारी इक्वेशंस जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पॉलिनोमियल्स को क्या रख दें, 0 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें वहां से x की वो वैल्यू मिलेगी जिससे कि वो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो px कितना होना चाहिए, 0 होगा तभी तो हमें 0 तो पॉलिनोमियल मिलेगा, तो px को क्या रख दो, 0। px की वैल्यू कितनी है, x + 5 = 0, x = कितना मिलेगा, -5। तो देखिए अगर -5 पुट कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब x = -5 क्या हो गया, इसका एक जीरोस हो गया, और यही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट भी करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर px को किसके इक्वल रखेंगे, 0। क्यों रख रहे हैं px को 0 के इक्वल, क्योंकि हमें 0 टू द पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि x की वो वैल्यू बतानी है जहां पे ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो मुझे x की वो वैल्यू मिलेगी जिससे पुट करने से आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखो px का कितना दिया है वैल्यू, 2x + 5 गिवन है, तो यहाँ पे 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -5 का हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये बातें तो आपको पता होंगी ना, जैसे कि हम लोग शादी में जाते हैं तो कपड़े चेंज करके जाते हैं ना, तो इस तरह से क्या होगा, देखो नेगेटिव वाला जब राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाला जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान रहे, जिस तरह से हम लोग जाते हैं ना क्रीम पाउडर लगा के कपड़े चेंज करके, उसी तरह से ये सिंबल्स भी क्या हो जाएंगे, जब यहां से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि इतना तो आप लोगों को पता भी होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो x = माइनस का, देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहां गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, देखो px = 3x है तो px = 3x क्या करेंगे, तो यहां भी 0 पुट कर दो, px का वैल्यू 3x मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि पुट करेंगे px = कितना, 0, तो 3 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x = 0/3। किसी नंबर से 0 डिवाइड करते कितना मिलता है, ऑब्वियस सी बात है कि 0 ही मिलेगा। ऐसा मत कर देना कि बहुत सारे बच्चे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से x = कितना होगा, 0 मिलेगा। देखो नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, तो px का वैल्यू कितना रखा, 0 रख दिया, cx + d को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम यहां से क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो c d किसका है, प्लस का, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x कहां है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा किसमें होगा, डिवाइड में। ये मेरे को क्या आ गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी एंड राइट इन कमेंट बॉक्स। I will definitely solve your problem. Thank you, class.